स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग को लेकर कोटा बचाओ संघर्ष समिति ने जल सत्याग्रह किया। कोटा के भित्रिया कुंड में जल सत्याग्रह के दौरान कई संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। बाड़मेर में रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीकानेर और जयपुर के एसीबी टीम ने रिटायर्ड आरएएस अधिकारी प्रेमाराम को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। कोटा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 किलो गांजा जब्त किया। भीलवाड़ा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया के यार्ड गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बूंदी के नैनवा कस्बे के मुख्य बाजार में कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लग गई। टोंक में एक वैन ने पैदल चलती बुजुर्ग महिला को कुचल डाला, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला इलाज के अस्पताल जा रही थी। टोंक के मालपुरा केकड़ी स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और जेसीबी से हुई टक्कर में बस के कई यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे बाबन पर पुलिया के पास चारे से भरी ट्रॉली और प्राइवेट बस में हुई टक्कर के बाद बस पलट गई। घटना में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। सवाई माधोपुर के खेरदा पावर हाउस के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मानटौन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचाया। झुंझुनू सीकर हाईवे पर बोलेरो और कार की टक्कर में करीब 8 लोग घायल हो गए। 2 घायलों को नवलगढ़ से सीकर रेफर किया गया है। भरतपुर के अचनेरा रोड पर 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। करौली के हिंडौन महबाज सड़क मार्ग के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने महिला को ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक पलट गई, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। भीलवाड़ा में पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने चोरी के एक मामले का उद्भेदन किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 85 तोला सोना और 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। जोधपुर त्रिपोलिया बाजार में चोर ने एक महिला के पर्स को चुरा लिया। चोरी की घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोटा में हत्या कर शव को काली सिंह नदी में फेंकने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं। मतदान 23 नवंबर को होगा। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल को वार्ड 23 से जिला परिषद के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद से ही रवि मेघवाल लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने पुत्र को आगे खड़ा कर जीत का दावा किया है। हालांकि उनके सामने खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल की कड़ी चुनौती है। गोविंद राम मेघवाल ने अपने प्रत्याशी आशा देवी को रवि मेघवाल के सामने खड़ा कर दिया है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 42 पर्यवेक्षकों की निगरानी में 23 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें जिला परिषद के लिए 1778 और पंचायत समिति के लिए 12663 उम्मीदवार मैदान में हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दिए हैं। 12 जिलों में 50 निकायों में चुनाव के लिए 24 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। हर जिले में 2 पर्यवेक्षक हैं। भरतपुर में 11 दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। कामा नगर पालिका के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए अशोक शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रणनीतियों पर मंथन किया। पंचायती राज चुनाव के प्रचार अभियान में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर धज्जियां उड़ रही है। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ बिना मास्क पहने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पिछले
केकड़ी विधानसभा के दौरे पर हैं। रघु शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया और पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग की। पंचायती राज चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा इलाके के दौरे पर हैं। उन्होंने इलाके के कई गांवों का दौरा किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। पंचायती राज चुनाव को लेकर बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल बेहरा ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर नमित मेहता सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया ने कई जनसभाएं की और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। बीकानेर में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए नौका थाना क्षेत्र में हथियारबंद जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा पुलिस असामाजिक तत्वों पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में सुपरवाइजर गिरदावर और पटवारियों की बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों को बूथों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बाड़मेर में पंचायती चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनावी समर में रालोपा भी जमकर पसीना बहा रही है। इसी क्रम में रालोपा सुप्रीमो सह नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बाड़मेर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2762 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2130 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,37,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 20,923 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,14,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 19 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि लाभ कमाने की जगह जीवन रक्षा को सर्वोपरि माने। साथ ही गांव में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के भी निर्देश दिए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,288 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 90,50,000 के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 563 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,881 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद 84,75,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मध्य प्रदेश के 5 शहरों में रात में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद करने का भी ऐलान किया। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पीएम मोदी ने अधिकारियों संग बैठक की। पीएम मोदी ने इस बैठक में देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी की जा रही रणनीति के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कोरोना की तेज रफ्तार के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। करौली के बाजार से लेकर बस स्टैंड तक भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटी युवती साक्षी ने दूसरी बार, जबकि थेगड़ा निवासी दुष्यंत ने 18 वर्ष की उम्र में प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। आज से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। सऊदी अरब की अगुवाई में होने वाले वर्चुअल सम्मेलन में कोरोना के बाद आर्थिक सुधार रहेगा बड़ा मुद्दा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बहादुरी और पेशेवर तरीके से एक नापाक साजिश को हराया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। 4 देशों के मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और सहयोगी देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया और सतह पर मौजूद टारगेट पर हमला बोला। मंगलवार को उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। इस युद्धाभ्यास में विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज के साथ ऑस्ट्रेलियन और जापानी युद्धपोतों और सबमरीनों ने हिस्सा लिया। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। हर साल की तरह इस बार किसान बेखौफ पराली हरियाणा के रोहतक में जलाते हुए दिखे, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।
रतलाम के रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की नकदी और सोना चांदी बरामद किया गया है। आरपीएफ ने रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गहने और नकदी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो 335 ग्राम सोना और 56 किलो चांदी बरामद किया गया है। वहीं 2 करोड़ 29 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। जब्त सोने की कीमत 68 लाख और चांदी की कीमत 34 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में डिलीवरी देने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से 57 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। यह 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। सूरत और बड़ोदरा में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली में आज से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों से 500 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। रेलवे जल्द ही सिर्फ मालगाड़ियों के चलाने के लिए बनाए गए नए ट्रैक की शुरुआत कर देगा। देश में सामान ढोने के लिए लुधियाना से कोलकाता और मुंबई से दादरी को जोड़ने वाले 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कोटा दक्षिण निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने छावनी इलाके का औचक निरीक्षण किया। महापौर ने सेक्टर कार्यालय पर सफाई कर्मियों के ड्यूटी रजिस्टर को चेक किया, जहां अनियमितता पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने तैयारियों की पूरी जानकारी दी। युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने भरतपुर के शिविर लगाया। उद्योग विभाग में महाप्रबंधन BL मीणा की अगुवाई में आयोजित शिविर में युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के बारे में जानकारी दी गई। दौसा के खुर्रापाड़ा में पिछले कई दिनों से दहशत फैला रहे बिज्जू को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर ही लिया। इस बिज्जू ने पिछले 2 दिनों में 3 लोगों को घायल कर दिया था। भरतपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से आयोजित सुरक्षा बंधन सप्ताह के तहत बच्चों ने जिला कलेक्टर नतमल डिरेल को सुरक्षा बंधन बांधकर अपनी सुरक्षा का वादा लिया। साथ ही चाइल्ड लाइन से दोस्ती हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया। मंत्री सुभाष गर्ग की माता श्रीमती प्रेमवती के निधन पर आयोजित शोक सभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर गर्ग की माताश्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और ईश्वर को दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। IAS टॉपर टीना डाबी और अतहर ने जयपुर के एक फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी डाली है। सिविल परीक्षा में टॉपर रही टीना और अतहर की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों ने साल 2018 में शादी की थी। कोटा जल संसाधन विभाग ने चंबल सिंचाई परियोजना के तहत चंबल नदी पर बने कोटा बैराज डैम का बर्थडे मनाया। अभियंताओं और विभाग के कर्मचारियों ने कोटा बैराज डैम के निर्माण के 60 साल पूरे होने के बाद केक काटकर उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। खेल संघों में पारदर्शिता लाने के लिए सहकारिता विभाग ने अहम फैसला किया है। स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से हो गए। 1 जनवरी 2021 से यह नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। भरतपुर के डिग में राधा रानी ब्रज यात्रा ने कृष्ण लीला स्थली पर पड़ाव डाला। इस मौके पर प्रवचन करते हुए संत राधाकांत शास्त्री ने कहा कि ब्रज के दिव्य पर्वत गिरिराज जी के ही स्वरूप है। कोरोना संकट के बीच पूरे देश में छठ महापर्व पूरे धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो गई। कोटा में भी छठ महापर्व का उल्लास नजर आया। छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा अर्चना की। भगवान को कचवनिया, ठेकुआ और फलों का भी भोग लगाया गया। शिक्षा के क्षेत्र